बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज 3 वर्ष हम लोगों के कार्यकाल के पूरे हुए। आप लोगों के कारण हम लोग आज यहाँ बैठे और आपकी सेवा में तत्पर हैं। ऐतिहासिक रहे 3 वर्ष। महानर्मदा में गंदे नाले मिलते थे, अब नहीं मिलते। एसटीपी प्लांट लग गया है, साफ पानी महानर्मदा में जाता है। 312 करोड़ रुपए की राशि से हम लोगों ने हर घर नर्मदा जल का काम शुरू कर दिया है। 538 करोड़ रुपए की सड़क, नाले और नालियाँ हम लोगों ने जबलपुर शहर में बनाए हैं। 1000 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग जबलपुर शहर को, जो अभी सीवर लाइन है, उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। 200 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग आने वाले समय में जल प्लावन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम लोगों को जल संकट से भी राहत मिली है और हम लोगों को जल प्लावन से भी शहर में राहत मिली है। सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर में आज लगा हुआ है। भारत माता का भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण बहुत जल्द होने वाला है। आने वाले वक्त में आज हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो 2400 के आसपास है, अगर ईश्वर न करे कभी कोई विपरीत स्थिति आती है, उनकी मृत्यु होती है, तो जीवन बीमा उन लोगों का 2 लाख रुपए का हम लोगों ने आज तय किया है। हम लोग कर्मचारियों के लाभ से लेकर सबको साथ में लेकर, क्योंकि सब मिलकर ही काम करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो पैसे मिलते हैं, जो फंड मिलता है, जो स्कीम्स मिलती हैं, जो प्लानिंग्स मिलती हैं, अद्वितीय है। और उसका क्रियान्वयन जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। और जब नीचे धरातल पर बात आती है तो हाथों हाथ जिस तरीके से हमारे शहर के आदरणीय मंत्री राकेश सिंह साहब, हमारे सांसदगण, हमारे लोकप्रिय विधायकगण जिस तरीके से हम लोगों को हाथों हाथ लेकर और नगर निगम को साथ में चलाकर जबलपुर शहर के विकास के लिए काम करते हैं, उसकी परिणति है कि आज पूरे शहर के, चाहे व्यवसायी हों चाहे नागरिक हों, नगर निगम के साथ उनको आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। और हम सब मिलकर ये तय कर चुके हैं, ये आकांक्षा है हम लोगों की, कामना है हम लोगों की, और यही मां नर्मदा से प्रार्थना भी हम लोगों की कि आने वाले 2 वर्षों में हम इंदौर, भोपाल से आगे निकलें और जबलपुर शहर हमारा और भी खूबसूरत शहर हो। जो विकास के 1500 करोड़ के कार्य हम लोगों ने अभी तक 3 वर्षों में किए हैं, आने वाले 2 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए के काम हम लोग का ब्लूप्रिंट तैयार है। वो काम या पूर्ण हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर जबलपुर अधोसंरचना के अलावा भी, चाहे बात ग्रीनरी की हो, चाहे एयर क्वालिटी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे मां नर्मदा और बाकी के हमारे जो स्रोत हैं जल के, उनको संरक्षण करने की हो, लगातार हम लोग सारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें हम लोग को बहुत सफलता मिली है, आगे भी बहुत सफलता मिलेगी। लोग आपने कर्ज मुक्त शहर की बात कही है। आज नगर निगम में अन्नू जी को 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 3 साल बेमिसाल। अन्नू जी ने जिन विजन को लेकर, जबलपुर के विकास को लेकर जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो बात की शुरुआत करते हैं तो उसके एंड भी कहीं ना कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं उस एंड में नहीं, उस इन्फिनिटी है, कहीं असीमित रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जब काम की शुरुआत की थी, मां नर्मदा जी को साक्षी बांध के उन्होंने नर्मदा जी को पर गंदा जल ना जाए, इसका संकल्प लेकर उन्होंने काम किया था। और वास्तव में मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 27-28 वर्ष से नियमित मां नर्मदा जी के दर्शन पूजन के लिए मैं जाता हूँ और ये मेरी परिक्रमा निरंतर चल रही है और मेरे भाव पूरे हृदय से वहाँ जुड़े हैं। तो आपने जो काम उसके लिए किया है, पूरे हृदय की गहराई से आपको शुभकामना और बधाई। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो प्रदेश की हो, थोड़ी सी जगह दे दो यार, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जबलपुर के विकास को लेकर जो निरंतर आपका जो प्रयास चल रहा है, आज जबलपुर को आपने पूरे देश के 5वें स्थान पर असम स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। इस वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसके लिए मैं पूरे जबलपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी को की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके बचे 2 वर्ष में जो है, आप उन 2 वर्षों में
मुझे लगता है कि और जबलपुर का एक नया स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज का विषय 3 वर्ष की यात्रा हमारे महापौर जी के द्वारा नगर निगम में पूर्ण हुई, सफलतापूर्ण। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पार्षदों को, MIC को, और जो अभी आपके अन्नू भैया ने आंगनबाड़ी के विषय में बताया कि आंगनबाड़ी का उन्नयन कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छुआ। ऋण मुक्त, कहीं भी कर्ज से मुक्त होना, कर्ज होता है। अगर हमारा नगर निगम कर्ज से मुक्त होगा तो हमारे पास में नया कर नहीं लगेगा, नया कर नहीं लगेगा तो हमारे जबलपुर की जनता पर बोझ नहीं आएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में ईश्वर करे इनको जो इनकी सोच है, इनकी जो योजनाएं हैं, उनको बहुत फलीभूत हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज नगर निगम के महापौर जी के नेतृत्व में और पूरी टीम के नेतृत्व में 3 वर्ष पूर्ण हुए, उसके लिए भी नगर निगम को और पूरी टीम को, महापौर जी को, पार्षदों को, MIC को, नगर निगम अध्यक्ष को अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जो स्थान इंदौर और भोपाल की जोड़ में दिलाया है, उसमें महापौर जी की टीम के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ साथ पत्रकार बंधुओं और जबलपुर नगरवासियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तभी हमको यह स्थान मिल सका है। निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ नगर निगम जिस तेजी से सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है, यह हम सबके लिए अनुकरणीय है। मूलभूत सुविधाएं तो दायित्व है नगर निगम का देने का, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, तालाबों के उन्नयन के माध्यम से जबलपुर को संस्कार धानी को मां नर्मदा और प्राकृतिक सौंदर्य तो विरासत में मिला है, लेकिन उस विरासत को निरंतर सौंदर्यीकरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम महापौर जी के नेतृत्व में पूरी टीम कर रही है। सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और जबलपुर का हर नागरिक अब ये चाहता है कि हम इंदौर और भोपाल से आगे निकलें, और उसी दिशा में कार्य चल रहा है। मैं आज इन 3 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई हैं, उसके लिए पूरी टीम को, महापौर जी को बधाई देता हूं, और आने वाले जबलपुर की संभावनाओं के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जबलपुर आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर जबलपुर, विकसित जबलपुर की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव से काम करते हैं, इसलिए हमारे पीछे की लाइन पे आप देखे होंगे कि सारी नारियां शक्ति यहाँ पर विराजमान है। जब इतनी सारी नारी शक्ति नगर निगम के अंदर है तो सफलता पाना वैसे भी प्रासंगिक भी नजर आता है। आज मैं महापौर जी को और आदरणीय अध्यक्ष जी को, सभी MIC सदस्यों को, सभी पार्षदगणों को और साथ में हमारे पूरे नगर निगम के कर्मचारीगण, नगर निगम सीमा के अंतर्गत निवासरत सब जनमानस को, सभी को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि नगर निगम जिस तन्मयता के साथ काम कर रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सबको साथ लेकर चलकर हम सब विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं, और हमारी मंशा भी है कि जबलपुर के अंदर विकास हो। आदरणीय महापौर जी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की बात कही है, तो निश्चित तौर पर मैं नगर निगम की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि यदि मैं बात करूँ तो मुझे ध्यान है कि वर्षों से जल प्लावन की समस्या उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर रहती थी, लेकिन 90% से ज़्यादा हमने जल प्लावन की समस्या का समाधान उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर कर दिया है। छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि आपने भी वर्षों से दमोह नाके की खिरनी बस्ती पे 2000 घरों से होकर पानी गुजरता था जब जल बारिश होती थी। त्रिमूर्ति नगर, शांति नगर से पानी आता था।
आज वहाँ पर जल प्लावन 2000 घरों के अंदर का जल प्लावन हमने रोकने की ताकत और सामर्थ्य जुटाई है। ये सबके सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ विधानसभा के अंतर्गत जो नगर निगम के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, हम 16 नए उद्यान बना रहे हैं, 14 नए सामुदायिक भवन बना रहे हैं, हम तालाबों का उन्नयन कर रहे हैं। और आज के अवसर को मैं इस बात को भी कहता हूँ कि हनुमानताल तालाब भी भव्य बनाया जा रहा है, भी काम चालू है। और इसके साथ साथ माड़ोताल तालाब की DPR भी 8.5 करोड़ रुपए की भेज दी गई है। और भी हम रानीताल और बाकी सब जगह काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से नगर निगम की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले 16 महीने में हमने हमारे यहाँ 98 सड़कें बनाई हैं, 7 बड़ी रोडें बनाई हैं। और अनुभिया में एक बार फिर नगर निगम को बधाई दे रहा हूँ कि परसों ही मुख्यमंत्री जी से बात कर आया हूँ। हमारा मेहता पेट्रोल पंप से लेकर विजयनगर तक, जिसमें हमारा जो उखरी चौराहा पड़ता है और एकता चौक, जहाँ पर बड़ा जाम लगता है, और मुझे लग रहा है कि जल्दी राशि आपको फिर आने वाली है और हम उसका चौड़ीकरण करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम अहिंसा चौक की सड़कों का भी निर्माण कर रहे हैं। चेरीताल वार्ड के अंदर भी बड़े काम अभी चल रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताकर, अभी हम सब विधानसभा से आ रहे हैं, मैं जबलपुर संस्कारधानी को ये बताना चाहता हूँ कि आपके अपने जनप्रतिनिधि लगातार विकास के लिए जबलपुर संस्कारधानी की लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ते हैं। अभी महानगरों के विकास का एक अध्यादेश नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने लाया है। उसमें बड़ी मुखरता से हमने ये बात कही है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर और उज्जैन को बनाया जाए, इंदौर और भोपाल को बनाया जा रहा है, जिसपे भोपाल में रायसेन, विदिशा और सीहोर को जोड़ा गया है। इंदौर के अंदर धार, इंदौर और उज्जैन को जोड़ा गया है। हमने ये बात सदन के अंदर रखी है कि आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर जबलपुर का भी विकास होना चाहिए। उस दिशा पर भी आपके अपने क्षेत्र की हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से नगर निगम की पूरी टीम को, सारे हमारे जितने भी लोग इस पूरे अभियान में जुटे हैं और जो विकास के काम पर नगर निगम निरंतर काम कर रहा है, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन आज के अवसर पर मैं ये बात भी आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जल्द ही नगर निगम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा पार्ट हमारे जबलपुर का है, उसमें हम सब मिलकर भी काम करेंगे। एक बार पुनः नगर निगम की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।